सचेत होना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस अवस्था में हो। तुम्हें जागरूक होने की आवश्यकता है, इसलिए आज से ही सचेत होकर सारे काम करना शुरू कर दो और ऐसा तब तक करो जब तक यह तुम्हारा स्वभाव ना बन जाए। उस युवक ने उन गुरुओं की बात मान ली। वह एकाग्र होकर अपने कामों पर ध्यान देने लगा। वह अपने चलने फिरने, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। सुबह उठकर वह अभ्यास करता और ध्यान किया करता। शाम के 6 बजे से वह एकांत रहता और ध्यान किया करता। ध्यान करने के बाद करीब 9 बजे के बाद वह सो जाया करता और ठीक सुबह 4 बजे अंधेरे में उठकर वह तलवारबाजी का अभ्यास करने लगा और यह सब उसे एकांत में रहकर ही करना था और यह सारी क्रियाएं दोपहर के 2 बजे तक यूं ही चलती रहती। और इस समय के दौरान न तो कहीं जाना और न ही किसी से मिलना। यहाँ तक कि उस युवक को किसी से बात करने की भी कोई अनुमति नहीं थी और बचे हुए 4 घंटे अर्थात दोपहर को 2 बजे से शाम को 6 बजे तक वह बाकी सभी शिष्यों के साथ मिलकर आश्रम की देखरेख करता, आश्रम की सफाई करता और शाम के 6 बजने के बाद अकेले रहने का नियम दोबारा से लागू हो जाता। ऐसे करते करते करीब 3 सप्ताह बीत चुके थे और वह नौजवान युवक भी अब तक पूरा मन लगाकर सीखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, उस नौजवान युवक का जोश ठंडा पड़ रहा था। अब उसके लिए उस आश्रम में एक एक पल बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उस नौजवान युवक ने अपने गुरु की बातों को अनदेखा करना शुरू कर दिया था। वह उन सभी नियमों को तोड़कर अपने सभी गुरु भाइयों के साथ मिलकर गप्पे लड़ाने लगा था। वह उन्हें अपने व्यापार की बातें बताता। उसके पास क्या कुछ है, वह उसका बखान किया करता और उस नौजवान युवक को इतना अमीर पाकर कई लोग उसके मित्र भी बन चुके थे, क्योंकि वह सोचते थे कि या तो अमीर व्यापारी का बेटा है, कभी ना कभी तो भविष्य में कोई ना कोई फायदा हमें अवश्य मिलेगा। देखते ही देखते उस नौजवान युवक और बाकी लोगों की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही थी। अब सेवन नौजवान युवक रातों को सोने की बजाय अपने मित्रों के साथ मिलकर आश्रम से कहीं दूर भाग जाया करता था। जंगलों में जाकर गप्पे लड़ा था, मौज मस्ती किया करता था और इस कारण वर्ष भर सुबह उठ नहीं पाता था और इसी वजह से वह कभी ध्यान भी नहीं कर पाता था। एक दिन उन गुरुवर ने उस नौजवान युवक को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगे, बेटा देखो, मैं जानता हूँ कि तुम रात को आश्रम में नहीं रहते हो और ना ही तुम एकांत में रहकर अभ्यास कर रहे हो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यदि तुम्हें एक बार तलवारबाजी की शिक्षा को आरंभ कर लिया तो तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ तलवारबाजी की शिक्षा को ग्रहण करोगे, तो मेरा समय बर्बाद नहीं करोगे। और यदि तुम ऐसा ही करते रहे तो 1 साल बाद जब तुम्हारे पिता तुमसे पूछेंगे कि तुमने इस 1 साल में क्या किया, तुमने उसमें कितनी उन्नति की, तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? उस वक्त तो उन्हें क्या मुंह दिखाओगे? इस पर वह नौजवान युवक कहता है, हे गुरुवर, आप सत्य कहते हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे अंदर उत्साह था, मेरे अंदर तलवारबाजी सीखने की जिज्ञासा थी, लेकिन तब मैं यह नहीं जानता था कि मुझे अकेले रहकर अभ्यास करना होगा। एकांत रहकर मैं थक चुका हूँ और यह मुझे बहुत कठिन लगता है। मेरा एक एक पल जैसे मुझे काटने को दौड़ता है। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मेरा मन यहाँ वहाँ भागता रहता है और मैं ध्यान नहीं कर पाता और इसी कारण मेरी चिंता और भी बढ़ जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि यदि मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने अभ्यास को पूरा कैसे कर पाऊंगा, और साथ ही जब मैं एकांत में रहता हूँ तब भी मेरे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं।
मैं इनसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इनसे पीछा छुड़ा नहीं पाता। इस पर गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिसे अकेलेपन से तुम भागने का प्रयास कर रहे हो, इस अकेलेपन में बहुत ताकत होती है। इसे तुम्हें समझना चाहिए, किंतु फिर भी यदि तुम इस अभ्यास को बीच में छोड़कर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले मेरी बस एक बात मान लो। इस पर नौजवान युवक कहता है, ठीक है, बताइए आप क्या चाहते हैं। तभी गुरुवर कहते हैं, बेटा, यहाँ से एक दिन की दूरी पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है। उसकी चोटी पर तुम्हें एक दिन और एक रात बितानी है, अर्थात तुम्हें वहाँ पर पूरा दिन बिताना है और सुबह तुम्हें वहाँ पर एक बाज नजर आएगा। उस बाज की हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। ध्यान रखना, उसका तुम्हें शिकार नहीं करना, बल्कि उसकी हरकतों पर तुम्हें ध्यान देना है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसे ध्यान से देखना है। उसकी हर एक हरकत को तुम्हें समझना है और जब तुम अगले दिन वापस लौटकर आओगे तो मैं तुमसे केवल एक सवाल करूंगा। यदि तुमने उस सवाल का सही जवाब मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें जाने से बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। उस नौजवान ने काफी कुछ सोच विचार किया और उसके बाद वह गुरु की बात मान जाता है। वह उन्हें प्रणाम करके उस पहाड़ की ओर चल पड़ता है। देखते ही देखते वह एक दिन का सफर तय करके उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और उसने पूरी रात वहीं पर बिताई और अगली सुबह होने से पहले ही वह उस बांस को ढूंढने लगा। वह जब यहाँ वहाँ देख रहा था तभी उसकी नजर उस पहाड़ की चोटी पर पड़ी। उसने देखा कि एक सुनहरा बांस चट्टान की चोटी पर बैठा हुआ है और पहाड़ के नीचे घाटियों की ओर ध्यान पूर्वक देख रहा है। वह नौजवान युवक उस बांस को देखकर झुक गया और छुपकर उसकी सारी हरकतों पर नजर रखने लगा। वह उसे देखने लगा। उस नौजवान युवक ने देखा कि कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को उस घाटी में चराने के लेकर आए और तभी उस युवक की नजर उस पर पड़ी जो एकदम शांत बैठा हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसने उड़ान भरी और नीचे की ओर जाते हुए वह उन चरवाहों के पास पहुंचा। जब तक चरवाहों की नजर उस बांस पर पड़ती तब तक उसने उन भेड़ बकरियों में से एक बकरी के बच्चे को अपने पंजों में दबोचा और उसे ले उड़ा। जब तक चरवाहे कुछ समझ पाते तब तक शिकार हो चुका था। वह नौजवान युवक यह देखकर बहुत हैरान रह गया। ये समझ चुका था कि आखिर गुरु ने उसे इस चोटी पर क्यों भेजा है। वहां से वापस अपने गुरु के पास लौटा और उसने वहां पर बीती हुई सारी कहानी उन गुरुवार को बता दी। तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अच्छा, तो तुम मुझे यह बताओ कि तुमने वहां पर क्या सीखा। तभी वह नौजवान युवक कहता है, गुरुवर, वह बांस बहुत ही चालाक है। काफी देर तक तो यूं ही वह शांत रहा, लेकिन जैसे ही उसे अपना शिकार नजर आया उसने शिकार तय किया और एक उड़ान भरी और उड़ान के साथ वह अपने शिकार को ले उड़ा। इससे हमें यह समझने को मिलता है कि वह बांस बहुत ही चतुर और बहुत ताकतवर भी। अगला पार्ट देखने के लिए तैयार रहना कल शाम 7 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।